हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल की करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले आज के प्रीमियम चैनल में हमने क्या किया आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले 25,800 का पुट ऑप्शन 9:20 पर आपको एग्जीक्यूट करने के लिए बोला। 232 की प्राइस पर टारगेट इसके रखे गए 260, 270 और 212 का स्टॉप लॉस। एक्चुअल में आप देख सकते हैं प्रीमियम तो अप्रॉक्सीमेटली 375, 400 के आसपास गया, बट मैं वो सब क्लेम नहीं करूंगा। ऑल्दो फ्री टेलीग्राम चैनल में मैंने आज सभी से एक ही चीज कही थी कि किसी भी टाइप से लॉन्ग मत करना, ये मार्केट क्लियर कट आपको शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। आप देख सकते हो हमारे जो ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हैं 250 के आसपास 17 लोगों ने बुक किया, 5 लोगों ने होल्ड किया हुआ था, अच्छी प्राइस पर बुक किया होगा आई होप। नाउ कुछ लोग एंटर नहीं कर पाए, तो ये हमारे प्रीमियम ग्रुप का एक सिंगल ट्रेड्स जो आज के दिन दिया गया आप देख सकते हैं। नाउ आप किस टाइप से ऐड हो सकते हैं हमारे प्रीमियम चैनल में, उसकी थोड़ी सी आपको नॉलेज देता हूं। ये गाइस एक्चुअल में काफी सारे लोग बोलेंगे कि हमें 1 से 2 दिन का डेमो दिया जाए ऐसा वैसा, बट यार यहां पर थोड़ा सा डेमो की फैसिलिटीज नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, इसके लिए हमने अपनी लास्ट डेज की परफॉर्मेंस शीट आपको दी गई है। नाउ 9 जून से लेकर 27 जून तक मतलब कि 3 वीक का डाटा आप देख सकते हो। जस्ट हमारा जो वीक कंप्लीट हुआ है उसका भी आपको देखने को मिल जाएगा, और जैसे ही हमारा ये वाला जो करंट वीक है ये ऐसे ही कंप्लीट होगा, इसका भी डाटा हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इतने हमारे टारगेट सेट हुए, इतने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, जो कि आप क्लियर कट स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी ब्रीफ में डिटेल दे देता हूं। नाउ एज अ फर्स्ट मंथ के बेसिस पर जो अमाउंट आपको शेयर करना है वो ओनली 299 करना है। नाउ स्क्रीन पर जो नंबर देखने को मिल रहा है इस पर आपको 2 चीजें करना है। फर्स्ट मंथ हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगाइए, इतना से ऑब्जर्व करिए, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं ऐड होना है या नहीं। जो लोग डायरेक्टली ऐड होना चाहते हैं वो भी सेम नंबर पर प्रोसेस समझ सकते हैं, 1 से 2 ट्रेड विद द हाई परसेंटेज एक्यूरेसी। तो ये आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। अब आ जाते हैं भाई फ्री टेलीग्राम चैनल में। फ्री टेलीग्राम चैनल में अगर आप मूवमेंट देखोगे तो एक सिंगल डायरेक्शन में मैंने आपको सुबह से मूवमेंट बोला था। नाउ मैंने किसी भी तरीके से आपको लॉन्ग जाने के लिए नहीं बोला था, मैंने आपको क्लियर कट पूरा दिन यही चीज बोली कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज को आप प्ले कर सकते हैं, यहां पर बना के चल सकते हैं। और एक चैनल का फॉर्मेशन यहां पर क्लियर कट हमारा अप्लाई हो रहा है। और जो चैनल की बात कर रहा था मैं ऑलमोस्ट 5 दिन से कि यार इस प्राइस पॉइंट के आसपास जैसे 25,700 650 के आसपास जाएगा, यहां से डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलना चाहिए। इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी। सो आप देख सकते हैं रिजल्ट्स आपके सामने है। और एक और चीज की क्लियरिटी मैंने आपको दी थी फ्री टेलीग्राम चैनल में कि जब तक मार्केट 25,600 के ऊपर निकल के सस्टेन नहीं कर जाता आपको किसी भी तरीके से लॉन्ग नहीं जाना है, शॉर्ट साइड की ही अपॉर्चुनिटी ध्यान में रख के चलना है। ये भी मैंने आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में बताया था। तो लोग भाई जो भी आप मेंटलिटी बनाए हुए हो कि भाई प्रीमियम चैनल में मैं कुछ नहीं आपको देता हूं, कुछ नहीं एनालिसिस शेयर करता हूं, तो आप देख लीजिए आज का दिन इसका सीधा सा एग्जांपल है। तो ये आज के दिन दिया गया आपको क्लियर कट। आपने देखा जैसे ही 25,600 के नीचे मार्केट निकला, एंड ऑफ द डे उसको उसके ऊपर नहीं आ पाया, काफी बार ट्राई किया, बट हर एक राइज पर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। और एक और चीज यहां पर आपको क्या दिया गया था, टारगेट दिया गया था कि नाउ कैन सी 25,520 फॉर द डाउनसाइड। आप देखकर आ जाइए, एक्चुअल में 500 के आसपास 480 के आसपास अपना लो क्रिएट करके आज का मूवमेंट दिखाई दिया। नाउ अब चलते हैं सीधा सा मार्केट्स पर। तो भाई एक चैनल का फॉर्मेशन यहां पर जो क्लियर कट हमारा अप्लाई हो रहा था वो एग्जैक्टली कंप्लीट हुआ। जो प्राइस पॉइंट के आसपास मेरा सेलिंग का स्ट्रक्चर था कि 25,680 650 के जैसे ही आसपास मिलेगा मैं सेल करके बैठ जाऊंगा। एक्चुअली में आप देख सकते हो मार्केट ने कहां पर ब्रेक लिया, अपने चैनल का जो लो स्तर था 25,500 का, वहीं पर मार्केट ने ब्रेक लिया और 25,500 के आसपास आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही है। देखो ऐसा बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कहूंगा कि मार्केट आपको कंटिन्यू डाउनसाइड की अपॉर्चुनिटी दे, बट यहां पर एक जो चैनल का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, ये चैनल का फॉर्मेशन क्लियर कट आपको बता रहा है कि यहां से अगेन एक अपसाइड के लिए मूवमेंट बन सकता है। बट स्टिल मैं कहूंगा जब तक मार्केट 25,600 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन ना करे आपको लॉन्ग नहीं करना है। बट अगर 600 के ऊपर निकल के सस्टेन करने लगे तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 25,670 660 के आसपास, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अभी तक का हाई है हमारा। नाउ अगर 25,660 के ऊपर निकलता है तो सीधे से 700 और 750 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ये चीजें ध्यान में रख के चलिए। अब जो न्यूज के बेसिस पर चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं तो उस पर हम आ जाते हैं। देखो भाई आपको सभी को पता होगा ट्रम्प साहब की ओर से
कई सारे बयान आते देखने को मिलते हैं। तो सबसे भयानक मुद्दा और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा फिलहाल के लिए क्या है? टैरिफ। 9 जुलाई तक की जो सहूलियत दी गई थी ट्रंप साहब के द्वारा, उस पर सीधे से अभी डिसीजन लेने का टाइम ऑलमोस्ट काफी करीब आता हुआ देखने को मिल रहा है। सो ट्रंप फिर से देंगे दुनिया को टैरिफ का झटका। 9 जुलाई के बाद नहीं बढ़ेगी डेडलाइन। भारत के साथ समझौता कब तक? तो स्टिल भारत के साथ समझौता और चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, तो इसको लेकर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऑल दो मार्केट में देखने को मिली, बट एक रेंज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सबसे अच्छी चीज है 25,500 का एरिया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली थर्सडे का लॉ था, फ्राइडे का लॉ था, उसी के ऊपर मार्केट सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं देखने को मिला है कि मार्केट धड़ाम से गिरने वाले हैं। नाउ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वे दुनिया के अधिकतर देशों पर टैरिफ को लेकर लागू 90 दिनों की रोक को 9 जुलाई के बाद आगे नहीं बढ़ाएंगे। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही उन देशों को नोटिस भेजेगी जिन पर ये ट्रेड पेनल्टी लागू किए जाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच शुरुआती व्यापार समझौते को लेकर बातचीत अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। तो ये हाल ही में आपको देखने को मिल सकता है एक्चुअली में किस टाइप से टैरिफ लगाई जाएंगी और क्या मूवमेंट यहां पर देखने को मिलेगी। सो अभी फिलहाल आप देखोगे सबसे करंट टाइम पर जो मूवमेंट निकल के आई है, यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच शुरुआती व्यापार समझौते को लेकर बातचीत अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों देश एक सीमित व्यापार समझौते की घोषणा के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, जो आगे अक्टूबर तक एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते का आधार बन सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। और आप देखोगे डिटेल में तो आपको चीजें निकल के आ रही हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि समय सीमा समाप्त होने से पहले ही सभी देशों को लेटर भेजे जाने शुरू हो जाएंगे। ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा, हम देखेंगे कि कोई देश हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, क्या वे अच्छे हैं या क्या वे अच्छे नहीं हैं। कुछ ऐसे देश हैं जिनके बारे में हमें परवाह नहीं है, हम बस उन्हें एक ऊंचा टैरिफ भेज देंगे। तो इस तरीके के स्टेटमेंट ट्रंप साहब की ओर से देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं मूवमेंट देख लेते हैं किस तरीके से ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग हमें चीजें ध्यान में रख के चलना है। सो सीधे से मैं आपको ओपन इंटरेस्ट पर लेके चलता हूं। तो सबसे पहले जो फाइनल क्लोजिंग है वो मिल रही है अपन को 25,500 के आसपास, जो कि अप्रॉक्सीमेटली गुरुवार का लॉ हमारा क्रिएट किया था। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, देखो 25,500 के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, ठीक चीज है। किसी भी टाइप का ऐसा सिग्नल आपको नहीं देखने को मिल रहा है कि सब कुछ बेच के भाग जाइए, फिर से मार्केट में मंदी आ गई, ये सब हो, इसका किसी भी तरीके से सिग्नल नहीं मिला है। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, 25,500 का लेवल अगर इसके नीचे निकल के मार्केट सस्टेन करता है तो 25,400 तक का भी झटका हमें देखने को मिल सकता है आगे वाले दिनों में। बट अगर 25,400 के नीचे मार्केट निकला और सस्टेन किया तो फिर 25,300 तक का एरिया देखने को मिल सकता है। और मैं आपको चार्ट्स पर भी जस्ट दिखा दूंगा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बट 25,300 इस लेवल के नीचे यार नहीं जाना चाहिए फिलहाल। अगर इस लेवल के नीचे निकल के फिर से हमारी इस करंट वीक की कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाती है तो ऐसी सिचुएशन में फिर से हम उसी जोन में फंसने के लिए ट्राई करेंगे, जस्ट जिस जोन से हम बाहर निकले, जो कि 25,200 से लेकर नीचे 24,800 तक का एरिया है। तो फिलहाल 25,300 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है, 25,400 तक की रैली हमें देखने को मिल सकती है कल के दिन भी। तो ये सिंपल सी चीज है, सिंपल से लॉजिक आपको फॉलो करके चलना है। अपसाइड की बात करें 25,600 650 का लेवल, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलते हैं और सस्टेन करते हैं तो फिर से 25,700 से 800 तक की दूरी तय कर सकता है हमारा निफ्टी। ये सिंपल तरीके से ध्यान में रख के चलिए। तो कल देखने वाली बात होगी, इट्स अ हायर चांसेस अगर 25,500 के नीचे मार्केट नहीं निकलते हैं तो कल अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, ये ध्यान में रख के चलिए। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं सी। फिलहाल बैंक निफ्टी की आप क्लोजिंग देखोगे काफी अप्रॉक्सीमेटली 57,000 के ऊपर ही आपको क्लोजिंग देखने को मिलेगी। तो ऐसी कोई बड़ी टेंशन बैंक निफ्टी में भी नहीं देखने को मिली है, ऐसा कोई सिग्नल अभी फिलहाल नहीं आया है। तो अभी हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, जस्ट ही या यहां पर आप अगर क्लोजिंग देखोगे 57,200 पर फाइनल क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है। अच्छे खासे सपोर्ट एरिया की बात करें तो वो है 57,000 का राउंड फिगर। इसके नीचे मार्केट निकल के अगर फिर से सस्टेन करते हैं तो फिर 56,700 800 तक का एरिया क्लियर मूवमेंट हो सकता है, बट अदरवाइज 56,500 तक की भी रैली देखने को मिलेगी अगर 57,000 के नीचे मार्केट निकल के सस्टेन की है देन।
तो क्लोजिंग 57,200 के आसपास है, जो आपको प्रीवियस एनालिस्ट सेशन में बताया गया था, उसी के इर्द गिर्द। ऊपर की बात करें 57,500 का एज अ इमीडिएट बेसिस पर हार्डल के टाइप से वर्क करेगा। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन किए तो फिर से 57,700-800 तक की रैली देखने को मिल सकती है, ये ध्यान में रख के चलिए। नाउ चलती हैं सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, लगे हाथ सी। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, परसों इसकी एक्सपायरी है और फिलहाल आप अगर मूवमेंट देखोगे तो हमें जो यहां पर फिलहाल देखने को मिल रही हैं चीजें, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या यहां पर आप देखोगे 83,600 पर फाइनल क्लोजिंग देखने को मिल रही है। इमीडिएट बेसिस पर 83,500 का एक मेजर सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे अगर निकलते हैं और सस्टेन करते हैं तो 83,200 300 तक का एरिया भी टच कर सकता है। एंड इसके नीचे देन जो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 83,000 का राउंड फिगर। सेम टाइप से ऊपर की बात कर लें, 83,800 पर अच्छा खासा हर्डल देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन किया तो देन 84,000 तक का राउंड फिगर आपको देखने को मिलेगा। ये सिंपल तरीके से आप ध्यान में रख के चलिए। नाउ चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट्स पर, और आपको एक चैनल का फॉर्मेशन यहां पर क्रिएट करके दिया था और मेरे इंपोर्टेंट लेबल्स आपको नजर आएंगे। ये इंपोर्टेंट लेबल्स किस तरीके से वर्क करते हैं जस्ट मैं आपको समझा देता हूं। देखो भाई, हमारा जो चैनल यहां पर क्रिएट हुआ था, जो कि अप्रोक्सीमेटली अच्छी खासी तरीके से वर्क कर रहा था, ऊपर क्या हुआ आज के दिन जैसे ही हमें इस प्राइस पॉइंट के आसपास मिला जो कि 25,650 के आसपास था, हमने यहां पर शॉर्ट किया। ठीक है, अब चैनल का जो लॉ फॉर्मेशन था, चैनल का लॉ जो क्रिएट किया गया था वो 25,500 के आसपास था। इसके नीचे मार्केट नहीं निकली, मतलब स्टिल मार्केट स्टिल निफ्टी यहां पर चैनल को फॉलो करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इट्स अ चांसेस कल के दिन अगर 25,500 के नीचे मार्केट नहीं निकलते हैं तो फिर से अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और फर्स्ट टारगेट हमारा 25,565 570 के आसपास होगा और सेकंड 25,600। अगर 25,600 को ब्रेक करके ऊपर नहीं निकला तो फिर से एक डाउन साइड की अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। बट अगर 25,600 को के ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो फिर सीधा सा आज का जो हाई था वो हमारा सेकंड टारगेट होगा। एंड इसके बाद सीधा सा 25,700 750 तक की रैली देखने को मिल सकती है, या मार्केट साइडवेज होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब अगर 25,400 का लेवल को ब्रेक करके 25,500 के लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया तो सीधे से 25,400 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। ये चैनल के अकॉर्डिंग और लेवल्स के अकॉर्डिंग भी चीजें निकल के आ रही हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर सी। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर जस्ट मुझे इन लेवल्स को तो यार थोड़ा सा फिल करना है, आपको कंप्लीट देखने को मिलेंगे सेकंड वाली में हमारे वीडियो में। सो फिलहाल आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, जस्ट देखो ऊपर की बात कर लें तो एक हर्डल है जो कि अप्रोक्सीमेटली 57,460 500 के 400 के मतलब 450 के आसपास है। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन किया तो देन 25,500 के बाद सीधा सा 57,500 के बाद सीधा सा 57,700 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डाउन साइड के लिए जो अच्छा खासा सपोर्ट था हमारा 57,250 300 के आसपास, उसी के आसपास मार्केट ने आज लो क्रिएट किया। बट अगर कल के दिन इसके नीचे निकल के सस्टेन करें तो फिर 57,000 का राउंड फिगर 57,050 तक का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है फॉर द डाउन साइड, ये ध्यान में रख के चलना है। सो आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगी। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, आई लव यू।